राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे 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 जी, राधे राधे। राधे 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 भैया। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें, क्योंकि यही जीवन, यही मौका भगवत प्राप्ति करने का, अपने आप को जानने का और मिले हुए भगवान से मिलने का। जैसे माया का भ्रम हम सबको अपनी ओर खींचता रहता है। आपने देखा रामचरितमानस में दो इतने बड़े संत, उनको भी भ्रम हो गया। ये भगवान की माया ऐसी है, उन्हें भ्रम था नहीं, भगवान ने हमें समझाने के लिए, भरत जी को भी भ्रम हो गया कि कोई राक्षस ऊपर से जा रहा है। भरत जी अपने को धिक्कार रहे हैं कि मैं भगवान राम के भक्त को पहचान नहीं सका, मेरा मन भ्रमित कैसे हो गया। हनुमान जी का भ्रम भी आपको बताया, उन्हें अहंकार हो गया, भ्रम हो गया। मैं लक्ष्मण को ना उठाता तो क्या होता, मैं सुषेण वैद्य को ना लाता तो क्या होता, और मैं ये पर्वत के साथ जड़ी बूटी लेकर ना आता तो क्या होता। माया का भ्रम, जैसे यहाँ पर हम लोगों को मैं ना होता तो क्या होता, ऐसा किसी एक को नहीं, अज्ञानता बस हम सबको हो जाता है। लेकिन असली चीज़ क्या है, जैसे आपको और हमको सबको ये भ्रम हो गया कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये भ्रम के समान है। कोई स्त्री के वस्त्र पहन के स्त्री नहीं हो जाता,
पुरुष के वस्त्र पहन के पुरुष नहीं हो जाता। आत्मा था, आत्मा है, आत्मा ही रहता है। मूल चीज है। इन सब लीलाओं की चर्चा करने का मतलब क्या था कि भरत जी का भ्रम मिटा, हनुमान जी का भ्रम भी मिटा। दोनों पर प्रभु राम की कृपा। अब आप हम लोग सोचते हैं क्या राम हम पर कृपा नहीं कर रहे? हर पल कृपा कर रहे हैं। आप देखो, अगर प्रभु राम की या भगवान की कृपा ना होती तो मनुष्य शरीर कैसे मिलता? मनुष्य शरीर के साथ साथ हमारे को संत महात्माओं का संग कैसे मिलता? ये भगवान की कृपा से मिलता है। कोई इस चीज का भ्रम ना पाले कि मैंने अपनी ताकत से, क्योंकि संत महात्मा बिकाऊ नहीं होते हैं। तो कल हनुमान जी ने कहा परम ज्ञान की दृष्टि, उनका भ्रम तो कहने मात्र का है, वो भ्रम नहीं, परम ज्ञान की दृष्टि है, सत्य को पहचानने की दृष्टि है। महाराज, यदि आप कहें कि भरत का भ्रम था तो उसे भ्रम ने तो मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया। अगर भरत जी मुझे तीर ना मारते तो राम की लीला, भगवान की लीला, वो आपके और हमारे अंदर बैठा बैठा लीला करता रहता है। लेकिन आप हम लोग नहीं समझ पाते और हम भ्रमित होते रहते हैं। उन्होंने कहा अगर भरत जी बाण ना चलाते तो मैं तो इसी भ्रम में जीता रहता। हनुमान जी ने कहा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मेरा तो ये भ्रम मिटता ही नहीं। क्यों? जो ही भरत जी ने बाण चलाया, बाण लगते ही मैं नीचे गिर पड़ा, किंतु जिस पर्वत को मैं उठाए हुए था वो नहीं गिरा। अब आप सोच सकते हो उसको किसने उठा रखा था? भगवान ने। ये तो भ्रम है हम लोगों का, मैं करता हूं, मैं पालता हूं, मैं सेवा, ना कोई कुछ नहीं करता। केवल हम लोग निमित्त मात्र हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इतने बड़े दो संत महात्माओं का रामचरितमानस से भ्रम सुनने के बाद भी अगर हमारा भ्रम नहीं मिट रहा, अहंकार नहीं मर रहा कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। हनुमान जी कहते हैं मैं गिरा, पर्वत क्यों नहीं गिरा? मेरे साथ उसे भी तो गिरना चाहिए था, वो नहीं गिरा, मैं गिर पड़ा और पर्वत आकाश में रुका रहा। मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। भरत जी के बाण ने बता दिया पर्वत को उठाने वाला कोई दूसरा है। जैसे यहाँ पर हम लोग इस भ्रम में जीते रहते हैं, मैं ना होता तो इस परिवार का क्या होता, मैं ना होता तो इस परिवार का क्या होता। आप लोगों ने देखा होगा कितने बच्चे संसार में जिनके माँ बाप दोनों होते ही मर जाते हैं, उनका भी पालन होता है। ये परमात्मा की लीलाएं हैं, पालन वही कर रहा है, लेकिन जताता नहीं है, सबके अंदर बैठा हुआ है। पर्वत जहाँ का तहाँ रहा और जो गिरने वाला था वो गिर गया, यानी हमारा अहंकार गिर जाना। बस
हनुमान जी कहते हैं ये मेरा भ्रम दूर हो गया, पर्वत को उठाकर मैं ले जा रहा था। महाराज कितना कल्याणकारी है ये भरत जी का भ्रम। भगवान ने भी यही कहा, हनुमान बात तो सही कहते हो, ये सारा संसार इसी भ्रम में जी रहा। मैं ना होता, ध्यान दीजिएगा, ये प्रधानमंत्री ना होता तो देश ना चलता, ये प्रधानमंत्री ना होता तो देश ना चलता। गीता भी हमने पढ़ी सुनी लेकिन जानी नहीं। हमने गीता भी सुनी और उसमें भी आपने देखा कि भगवान अर्जुन को सब मरा हुआ दिखा रहे हैं, सब मरे हुए हैं, फिर भी अर्जुन को अहंकार के मैंने मारा। तो हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोग बहुत समझते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे मन में ये भ्रम आ जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। एक दिन भगवान राम ने भी भरत जी से यही कहा था, बोले भरत तुमसे बड़ा कोई पुण्य आत्मा नहीं। भरत जी ने कहा नहीं महाराज, मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं। पूछा तुम अपने आप को पापी कैसे कहते हो? बोले अपने कार्य को देखकर। क्यों? बोले जो दूसरों को कष्ट देता है वो पापी, जो साक्षात परमात्मा को कष्ट देता है भक्ति रूपा। अब देखो मैं शब्द बोलता हूँ, आप उसको मैंने बार बार मन बुद्धि से मत पकड़ो, यथा रूप जानने का प्रयत्न करो। भक्ति रूपा, सीता कौन है, राधा कौन है? भक्ति रूपा। और आप हम सब लोग भक्त बनना चाहते हैं। और भरत जी कहते हैं मैंने ईश्वर को, राम को कष्ट दिया, भक्ति रूपा सीता को कष्ट दिया, उससे बढ़कर पापी कौन? मोही समान को पाप निवासु, जय लगी सिय राम बनवासु। कहते हैं आपका वन में आकर जितना कष्ट उठाना पड़ा प्रभु, वो सब मेरे कारण, इसलिए संसार का सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा भरत अब तो मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि तुमसे बढ़कर पुण्य आत्मा कोई नहीं। क्यों? बोले पहले मैं यही सोचता था कि मैं बहुत बड़ा पुण्य आत्मा हूँ, क्योंकि जब वाल्मीकि जी ने पूछा तुम्हें वन में क्यों आना पड़ा, तो मैंने उनसे यही कहा तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव। मैं समझता था मुझे तो वनवास मिला वो मेरे पुण्य का फल है, परंतु अब तुम्हारी बात से मेरा भ्रम भी दूर हो गया। जब तुम ये कह रहे हो ये मेरा वनवास तुम्हारे पाप का फल है, तो जिसे मैं अपना पुण्य का फल समझ रहा था वो तुम्हारे पाप का फल निकला। अब जिसका पाप इतना ऊंचा हो उसका पुण्य कितना ऊंचा होगा। इतना बढ़िया पाप संत महात्माओं के पास भेज दिया, जिसके द्वारा संसार का इतना कल्याण हो। मुझे इतना दिव्य सत्संग प्राप्त हुआ। अब देखिए राम कह रहे हैं कि मुझे दिव्य सत्संग, ये दिव्य सत्संग का क्या मतलब होता है कि भगवान के भक्त संत महात्मा से मिलन हुआ और उनका सत्संग सुनने को मिला, सौभाग्य प्राप्त हो। आप और हम लोगों को इस देह में सबसे बड़ा सौभाग्य यही है, इसी देह में भगवान मिलते हैं और इसी देह में सत्संग मिलता है। माना कि हम भ्रमित रहते हैं, हमें लगता नहीं है कि हम भ्रम में हैं। जहाँ अपनापन आए वहीं भ्रम।
भगवान राम कहते हैं, भरत, जिसे तुम अपना पाप कहते हो वो भी धन्य है, और जिसे तुम अपना भ्रम कहते हो वो भी धन्य है। बहुत एक एक शब्द पे जानने की और समझने की लीलाएं हैं। कल मैंने आपको एक लीला सुनाई थी, एक अंधे के ऑपरेशन की। और मैंने कहा था कि सारा संसार आत्मज्ञान नहीं है और भटक रहा है, भगवान को खोज रहा है। आप लोगों को अगर याद रही हो तो अच्छी बात है। वो लीला मैंने कल कहा भी था। सिर्फ क्या बात थी, छोटी सी सरलता से आपको बताया था कि एक अंधे आदमी, मैंने एक कहानी पढ़ी कि एक अंधे आदमी की आँख का ऑपरेशन हो रहा था। आप कहते हो हाँ होता ही है। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या आँख के ऑपरेशन के बाद मैं पढ़ना लिखना कर सकूँगा? बोले हाँ बिल्कुल पढ़ सकोगे, लिख सकोगे। डॉक्टर ने कहा पक्का? बोले जाला ही तो आ गया आँख के ऊपर, तुम्हारी आँख पर कट जाएगा जाला, जाली कटी नहीं, तुम पढ़ लिख सकोगे। वो आदमी बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। जैसे आप और हम लोग बड़े बड़े तीर्थों में, अरे बाबा कितने तीर्थों में, कई बार लोग बोलते हैं हमने चारों धाम कर लिए हैं, हम बड़े खुश होते हैं। इसका मतलब अगर आप सारे तीर्थों के धाम में सब जगह हो आए हो, दर्शन कर आए हो, तो भगवत प्राप्ति हो चुकी होगी, मन का भ्रम मिट चुका होगा, अब तो आपको आत्मज्ञान हो गया होगा। मैं कई बार ये सोचता था कि ये प्रयागराज में कुंभ लगता है और इस बार तो योगी जी ने हद ही कर दी, इतने करोड़ लोग वहाँ पहुँचा दिए जितने की शायद बता रहा हूँ हमारे को पहले कभी सुनने को नहीं मिला, और आप लोगों ने भी कभी सुना नहीं होगा कि इतने करोड़ लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर योगी जी से पूछे कि इसका मतलब क्या गंगा में स्नान करके आने वालों को सबको भगवान मिल गए, क्या आत्मज्ञान हो गया क्या? कुंभ का मतलब तो होता है घड़ा, और कुंभ माने क्या कि जहाँ संत महात्माओं के कुंभ से निकलने वाला अमृत जल, एक एक शब्द पे ध्यान देना, संत महात्माओं के मुख से निकलने वाला अमृत जल, हमने उसमें स्नान किया क्या? क्या वहाँ पर रुककर हमने महीने 15 दिन सत्संग सुना क्या? संसार को भुला के सुना क्या? आत्मा मान के सुना क्या? आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं किया, हम तो इधर डुबकी और उधर वापस। ठीक क्या है ये जो कल लीला सुना रहा था, वो आदमी खुश हुआ, हे प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा इसमें धन्यवाद प्रभु को देने की कोई जरूरत नहीं, भगवान का धन्यवाद नहीं, ये तो स्वाभाविक है, आँख से जाला कट गया, पढ़ना लिखना आसान हो गया। उस अंधे ने कहा लेकिन बात तो ये है पढ़ना लिखना मैं जानता नहीं। अब आप बताओ, मैं आपको ये राज की बात बता रहा हूँ, अगर आप पकड़ सकोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या बोला? मैं पढ़ना लिखना जानता नहीं,
जब मेरी आँख ठीक थी तब भी मैं पढ़ लिख नहीं सकता था। तो ये चमत्कार ही है ना। अब तुमने जाला काट दोगे और मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा। इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है। अगर पढ़ना लिखना नहीं आता, आँख का जाला कटने से पढ़ना लिखना आ जाएगा। यहाँ तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। जंगल में आँख को यही, आप बताओ, जंगल में आँख तो यही है। जब हम तीर्थों में जाते हैं, मन तो वही पापी है, बुद्धि तो वही पापिन है, चित्त तो वही अंतःकरण गंदा है। फिर तीर्थों में क्या होता है? गंदी आँख, गंदा मन, गंदी बुद्धि, गंदा चित्त। साथ में एक चीज और ले आए, हमने तो ये कर लिया और हमने ये कर लिया। जरा सी भी भेद नहीं। परिस्थिति बदल जाएगी, मन की स्थिति तो ना बदली जाएगी। अब बताओ, जब आप अपने अंदर नित्य प्राप्त परमात्मा को नहीं देख पा रहे तो वहां कैसे देख पाओगे? आपको आपके घर के पास लगे वृक्षों में नहीं दिखाई दे रहा तो जंगल में कैसे दिखाई देगा भगवान? अपने घर के परिवार के मेंबरों में नहीं नजर आ रहा तो वहां जाके सिया राम में सब जग जानी कैसे समझ आएगा? पत्थर पहाड़ों में कैसे भगवान मिलेगा? लेकिन आदमी, अब बुरा मत मानिएगा, बहुत सटीक बात बताने जा रहा हूँ। ये आपकी नहीं, हम सबकी कहानी है। आदमी बेईमानी है, बेईमान है। तीर्थों में खोजने इसलिए नहीं जाता कि तीर्थों में परमात्मा मिलता है। तीर्थों में खोजने इसलिए जाता है, ये भी परमात्मा से बचने की अंतिम व्यवस्था है। आखिरी चालाकी है कि खोज तो रहे हैं भाई, और क्या करें, हम खोज तो रहे हैं, इतना श्रम उठा रहे हैं, देखते नहीं। अब भाग्य में नहीं लिखा, हम क्या करें? हमारे भाग्य में नहीं लिखा होगा इसलिए भगवान नहीं मिल रहे। मतलब आप भाग्य को दोष दे रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ से हमने सब दाव करके लगा के देख लिया। क्या कर दिया? दाव लगा दिया। हमने माला जप ली, हमने पूजा पाठ कर लिया, हमने गीता भागवत रामायण पढ़ ली, हम मंदिर जाने लगे, हम तीर्थों में जाने लगे, घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, खोजने निकल पड़े। ये तो आखिरी तरकीब थी। सच्चाई क्या है? ये जीव जब तक धन खोजेगा, पद खोजेगा, तो परमात्मा में मन लगेगा कैसे? अब तुम परमात्मा को ही खोज रहे हो और उस कारण परमात्मा को ना पा सकोगे, क्योंकि खोजने वाला चित्त, देखो फिर बोल रहा हूं, खोजने वाला अंतःकरण, अंतःकरण गंदा तो बुद्धि गंदी, बुद्धि गंदी तो मन गंदा, मन गंदा तो इंद्रिया गंदी। और भगवान शुद्ध अमृत स्वरूप है। ये तो वासना गिरत है। मन बिगड़ा हुआ, बुद्धि बिगड़ी हुई, चित्त बिगड़ा हुआ। और जहां वासना है वहां प्रार्थना नहीं है। और जब तक तुम्हारे मन में तनाव है कुछ पाने का, तब तक तुम पा ना सकोगे। जब तक दौड़ोगे चूकोगे, रुको और पालो। मिटना नहीं चाहते, मिटना नहीं चाह। अच्छा बताओ, परमात्मा जड़ को मिले कि चेतन को मिले? अगर हम लोगों के जीवन में संत महात्मा ना होते
तो वाकई मान के चलना, कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने मन से और चित्त से भगवान को नहीं पा सकता था। ये भगवान की कृपा नहीं तो किसकी कृपा है? कई बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत महात्मा नहीं मिलते। लेकिन संत महात्माओं का मिलने का मतलब क्या? हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। जब मुझे कोई कहता है ना, हमें वो जगत गुरु मिले, वो जगत गुरु मिले, हमने माना तुमको तो राम मिले हुए हैं, गोविंद मिले हुए हैं, मिले हुए से नहीं मिल पा रहे। और जिससे कभी मिले नहीं थे, जिससे बाद में कभी मिलोगे नहीं, वहां हम पागलों की तरह भाग रहे हैं इधर से उधर। जो पहले तुम्हारे थे नहीं, बाद में तुम्हारे रहेंगे नहीं। आप सोचो, आँख का जाला हटने से, अगर आँख का जाला हटने से पढ़ना लिखना आ जाता, मंदिर जाने से भगवान मिल जाता, पंडितों से पूजा कराने से भगवान मिल जाता, उपवास बकवास करने से भगवान मिल जाता, तो भगवान तो बड़ा सस्ता हो गया। भगवान तो बड़ा सस्ता हो गया। और भगवान से सस्ता कुछ है भी नहीं। ये भी विचित्र चीज़ है। और मैंने कहा था, अगर कोई भक्त पकड़ सके तो बता देना मैंने क्या राज की बात कही। और आप ही हम लोग हैं, मैं अपने सहित आपसे बोल रहा हूँ, हम ही लोग हैं। मेरे से लोग पूछते हैं, आप वृंदावन जाते हो तो आप तो खूब मंदिरों में जाते होगे। मैं कहा ना, मैं वृंदावन तो जाता हूँ, मंदिरों में नहीं जाता। बोले फिर वहाँ जाने का लाभ क्या? जैसे घर में यहाँ वैसे वहाँ। मैंने कहा ये भी सत्य है, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। यहाँ भी भगवान के साथ, वहाँ भी भगवान के साथ। यहाँ नहीं मिल सका तो वहाँ कैसे भगवान मिल जाएंगे? अगर आपको किसी को भी, किसी भी भक्त को मेरे शब्दों पर जरा सा भी संशय हो, आप मुझे बता दीजिए। आप किसी मंदिर में चले जाओ, हर जगह वहाँ के ठग। पद्मनाभ मंदिर में चले जाओ, तिरुपति बालाजी में चले जाओ, केदारनाथ में चले जाओ, बद्रीनाथ में चले जाओ, अमरनाथ में चले जाओ, कैलाश पर्वत पे चले जाओ, सब जगह ठग बैठे हुए हैं। और आप और हम लोग ऐसा समझते हैं बस अब तो पुष्पक विमान उतर के आएगा ऊपर से, क्योंकि सारे तीर्थ तो हम घूम लिए। गंदे चित्त, गंदा लॉकर, गंदी अलमारी बुद्धि, और गंदा ही मन, और गंदी ही इंद्रियां। अब फिर कहते हो हमें भगवान मिल जाएंगे। इसलिए अपने आप को धोखा मत दो पुण्य आत्माओं। मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि परमात्मा को पाने के लिए भटकाव नहीं, अटकाव की जरूरत है। हम अटकना नहीं चाहते, हमें भटकने में मजा आता है। हर भजन की लाइन जब आपको सुनाता हूँ आप भूल जाते हो। मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, वृंदावन आन के अटकी। आप समझते हो इसका मतलब वृंदावन में भगवान है। वृंदावन कहते किसको हैं? जहाँ आत्मा और परमात्मा रहते हैं, ये वृंदावन है। इसलिए अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है,
और मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा बार बार पूछो, मगर गलत बात को मन में घुमाते रहोगे, सोचते रहोगे, तो हम गलती पर अपने आप को धोखा देते रहेंगे। इसलिए आपसे सबसे निवेदन करता हूँ, भगवान को पाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं अटकने की जरूरत है, अपना चित्त शुद्ध करने की जरूरत है। ऐसा कोई साबुन, ऐसा कोई दवा नहीं बना पूरे संसार में जो आपका चित्त शुद्ध कर दे। कोई साबुन नहीं ऐसा। बाहर की ड्राई क्लीन करने से, बाहर की लीपा पोती से अंदर का चित्त शुद्ध नहीं होता। एक मिनट भगवान का कीर्तन कर लो, फिर चर्चा करेंगे। मेरे गिरधर गोपाला मैं